पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। सुबह 10 बजे तक की खबरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल, असम, पुद्दुचेरी ये तीन विधानसभाओं में बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है, जबकि केरल में यूडीएफ और तमिलनाडु में हंग असेंबली यानी त्रिकोणीय विधानसभा बनने के संकेत नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात यदि तमिलनाडु की करें, यहां अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवी के सबको चौंकाते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। अब तक की घोषणा के अनुसार यानी सुबह 10 से सवा 10 बजे के बीच यदि घोषणा की को माने तो मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार टीवी के 100 सीटों पे अपनी बढ़त बनाती नजर आ रही है, जबकि सत्तारूढ़ डीएमके केवल 47 सीटों पर ही आगे चल रही है, जबकि विपक्षी एआईएडीएमके 72 सीटों पे बढ़त बनाए हुए। हालांकि ये आंकड़ा चुनाव आयोग के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नहीं है। इसी तरह यदि पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी अब तक रुझानों में जो 266 सीटों के रुझान आए हैं उसके अनुसार बहुमत के करीब जाते नजर आ रही है। 139 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 121 सीटों पे टीएमसी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस केवल 2 सीटों पे आगे है। कांग्रेस पहली बार विगत कुछ सालों के चुनाव में पहली बार अकेले पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है। बात असम की करें तो असम में एक बार फिर से बीजेपी सत्तारूढ़ होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तीसरी बार विधानसभा में सरकार बनाने के करीब नजर आ रही है। अब तक 126 सीटों में से 122 सीटों पर रुझान सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी 91 सीटें यानी 91 सीटों पे भारी बहुमत की ओर दिख रही है, जबकि विपक्षी कांग्रेस केवल 26 सीटों पर ही अपनी बढ़त बनाई हुई है। बात केरलम की यदि करें तो केरलम में जैसा एग्जिट पोल सामने आया था उसके ही अनुरूप यूडीएफ एक बार सत्ता में लौटती नजर आ रही है। यानी 10 सालों से एलडीएफ का जो शासन केरलम में चल रहा था वो अब खत्म होता नजर आ रहा है और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ बहुमत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। अब तक केरला में 140 में से 140 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिसमें यूडीएफ को 85 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि 51 सीटों पर एलडीएफ की बढ़त है। बात यदि केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी की करें, वहां 30 में से 23 सीटों पे रुझान सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को अब तक 13 और विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को केवल 6 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि 4 सीटों पर अन्य यानी अन्य छोटे दलों के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बात अब यदि चुनाव आयोग के आधिकारिक वेबसाइट की करें तो चुनाव आयोग का आधिकारिक वेबसाइट अभी भी बहुत पीछे, जो मीडिया में खबरें आ रही है उसके मुकाबले बहुत पीछे चल रही है। यानी अब तक यदि ठीक सुबह 10 से सवा 10 बजे की बात करें तो असम के 126 सीटों में से चुनाव आयोग के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार असम के 126 सीटों में से 62 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 17 सीटों पे चल रही है। बीओपीएफ 8 सीटों पे और असम गण परिषद 6 सीटों पे आगे चल रही है। केरला में 140 सीटों में से कांग्रेस 50 सीटों पे आगे है, जबकि सीपीआईएम 31 सीटों पे, आईयूएमएल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वो 18 सीटों पे और सीपीआई 14 सीटों पे। केरला कांग्रेस जो गुट है वो 5 सीटों पे आगे चल रहा है। यानी वहां पे चुनाव आयोग के अनुसार वो पार्टियों के आधार पर चुनाव परिणाम घोषित कर रहा है या उसकी बढ़त बता रहा है। बात यदि तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु में 234 सीटों में से जो अब तक इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो रुझान है उसमें टीवी के 68 सीटों पे आगे है एआईएडीएम के 51,
डीएमके केवल 28 सीटों पे आगे है, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिलती नजर आ रही है तो पीएमके को 3 सीटों पे बढ़त है। वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल में अब तक जो आंकड़े आए हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पे केवल 42 सीटों पे बीजेपी की बढ़त है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की बढ़त 22 सीटों पे है। बीजेपीएम 1 सीट पे बढ़त बनाती हुई नजर आए। तो ये आंकड़ा शुरुआती पहले दूसरे दौर की मतगणना के बाद की स्थिति है, यानी अभी कई चरणों में इन राज्यों में चुनाव परिणाम आने हैं, तो ऐसे में स्थितियां बदलती जरूर नजर आ सकती है अगले कुछ घंटों में। तो जैसे जैसे रिजल्ट अपडेट आता जाएगा हम आपके साथ वो साझा करते जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप क्या समझते हैं, जो क्या इन राज्यों में परिवर्तन देखने को मिलेगा? जैसे तमिलनाडु में डीएमके 10 सालों के शासन के बाद वो सत्ता से बाहर होने वाली है। केरला में यूडीएफ वापसी करने वाली है क्या एलडीएफ को हरा करके, या फिर असम में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी? सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट पश्चिम बंगाल में, जहां एग्जिट पोल में बीजेपी कई एग्जिट पोल में बीजेपी आगे चल रही थी, तो क्या वो सही साबित होने वाला है? या फिर तमिलनाडु, जहां पे सबको ये उम्मीद थी जो डीएमके फिर से सत्ता में वापसी करेगी, एग्जिट पोल में भी डीएमके को सत्ता में वापसी करते दिखाया गया था, लेकिन क्या वो अब झुठलाते हुए टीवी के वहां पे सरकार बनाने में कामयाब होगी? विजय तमिलनाडु के नए सीएम बनेंगे? इन तमाम अपडेट्स के साथ हम फिर अगले वीडियो में हाजिर होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी हैं सुमन, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे हैं एयर नाउ। शुक्रिया।